प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें एक बड़ा प्रश्न लेकर सोचने की आवश्यकता है। हमारा जीवन कहाँ जा रहा है? क्या हम आत्मा की प्यास बुझा पाने वाली राहों पर चल पा रहे हैं, या संसार की चमक दमक की ओर मोड़ लिए हैं? परमेश्वर ने हमें यह जीवन दिया है और उसके पास हमें पूर्ण आशीष देने की योजना है। लेकिन वह आशीष हमें तभी मिल सकती है जब हम उसकी योजना में चले। उसने हमें यह वचन दिया है, मैंने यह योजना तुम्हारे लिए बनाई है, तुम्हारे कल के लिए आशा है। यिर्मयाह अध्याय 29 पद संख्या 11। तो आइए आज मिलकर सोचे कि उन 4 स्तंभों पर आधारित जीवन कैसे हो, जिसके आधार पर हम परमेश्वर की योजना पूरा कर सके। 4 स्तंभ: विश्वास, समर्पण, पालन और प्रार्थना। पहला, विश्वास, आस्था की नींव। विश्वास वह बीज है जो परमेश्वर के वचन में भरता है। जब हम कहते हैं मैं विश्वास करता हूं, तो हमें यह जानना चाहिए कि विश्वास मात्र आंखों से नहीं बल्कि हृदय से किया जाता है। बाइबल कहती है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है। इब्रानियों अध्याय 11 पद संख्या 6। पर यह विश्वास तभी जीवित रहेगा जब हम वचन को पढ़ें, चर्च में जाएं और आत्मा के आदेशों को सुने। दूसरा, समर्पण, अपनी इच्छा छोड़ देना। जब व्यक्ति परमेश्वर को अपना पूरा जीवन सौंपता है, वह उसी समय शुरुआत होती है असली यात्रा। यीशु ने कहा, जो अपनी जीवितियों को खो लेगा वही उन्हें पाएगा। मत्ती अध्याय 16 पद संख्या 25। समर्पण का अर्थ है हमारी इच्छाएं, हमारी योजनाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं सब कुछ प्रभु को सौंप देना और विश्वास करना कि उनका मार्ग ही हमारे लिए सर्वोत्तम है। तीसरा, पालन, चलना उसी राह पर जो वचन बताता है। विश्वास और समर्पण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनकी पुष्टि प्रधान कर्मों से। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, चाहे वह कठिन हो, तब हमारा जीवन एक गवाही बन जाता है। मेरे हे पिता, मैं उसी राह पर चलूं जो तूने मुझे बताई है। यदि हम चुने कि हम केवल सुनेंगे लेकिन नहीं चलेंगे, हमारा जीवन अधूरा रहेगा। पर यदि हम चुने कि हम चलेंगे बिना भय के, प्रभु स्वयं मार्गदर्शन करेगा। चौथा, प्रार्थना, संवाद और निकटता। प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमारी संबंध की आवाज है। यह सिर्फ मांगने का जरिया नहीं, बल्कि धन्यवाद, पूजा, विनती और सुनने का माध्यम है। यीशु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तब बंद स्थान में जाकर दरवाजा बंद कर अपने पिता से संवाद करो। मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 6। जब हम नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं, दिन में, संकट में, खुशी में, तो हमारी आत्मा संवेदनशील रहती है और परमेश्वर हमें मार्ग दिखाता है, कभी सुधारता है, कभी सिखाता है, कभी शक्ति देता है। आदम और हव्वा ने विश्वास खोया और आज्ञा तोड़ी। जीवन में वे परंपार दर्शन से दूर हुए। नूह ने विश्वास कर जहाज बनाना शुरू किया। जब मूसलाधार वर्षा हुई, वही सुरक्षित रहा। अब्राहम ने याज्ञवल्क्य बलिदान देना चाहा,
उसकी आस्था परीक्षित हुई, पर परमेश्वर ने उसे आशीष दी। यीशु मसीह स्वयं हमारी राह प्रदर्शित करते हैं। प्रेम, सेवा, त्याग सभी में परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। इन उदाहरणों से हमें यह समझना चाहिए, परमेश्वर की योजना सहज नहीं होती, बल्कि विश्वास में चलने वालों के लिए अद्भुत होती है। बहुत से लोग कहते हैं, मेरी कठिनाइयां बहुत है, प्रभु क्यों नहीं सहायता करता। लेकिन याद रखो, चोटों के बीच आशीष छिपी होती है। जब हम गिरते हैं, प्रभु हमें उठाता है। जब हम असमर्थ महसूस करते हैं, वह हमारी शक्ति बनता है। मेरा कृपा तुझ पर पर्याप्त है, क्योंकि मेरी शक्ति निर्बलता में सिद्ध होती है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 पद संख्या 9। इसलिए कठिन समय को न सजा समझो, बल्कि उन क्षणों को परीक्षा और विजय का अवसर मानो। जब तुम विश्वास, समर्पण, पालन और प्रार्थना के स्तंभों पर टिका रहोगे, तो परमेश्वर तुम्हें आशीष का द्वार खोल देगा। प्रार्थना। हे प्यारे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आज तेरे सामने आते हैं। हमें विश्वास की नींव से जोड़, ताकि हम झूठे बहकों में न बहें। हमारे मन को समर्पण की आग से शुद्ध कर, कि हमारी इच्छा तेरी इच्छा में रम जाए। हमें तेरे वचन को सुनने, समझने और पालन करने का साहस दे। प्रार्थना में हमारी अंतर आत्मा को जागृत कर, ताकि हम तुम्हारी आवाज सुन सके। और अब मैं तुम्हारे जीवन पर यह परमेश्वर की आशीष बोलता हूँ। प्रणाम, शांति, प्रवृत्ति, धैर्य और विवेक तुम पर हो। जैसे सूर्य की रोशनी अंधेरे को मिटा देती है, वैसे ही प्रभु की उपस्थिति तुम्हारे जीवन को रोशन करे। तुम्हारा रास्ता स्वर्ग की ओर हो, तुम्हारी मंजिल परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।